नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फरोस। ईरान और इजराइल के बीच 11 दिन से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज इस युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद से यह संघर्ष एक नए दौर में दाखिल हो गया और ईरान ने भी अब अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इस बीच ईरान के खिलाफ मेगा कार्ड चलने की तैयारी में है ट्रंप। और क्या ट्रंप का ये मेगा कार्ड ईरान के उप विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने क्या कुछ कहा, ये कई सारे सवाल भी हैं। और युद्ध के 11वें दिन क्या क्या हुआ, पूरी खबर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का मिडनाइट हैमर, वर्ल्ड वॉर 3 का बज रहा सायरन, अरागची पुतिन की मुलाकात, युद्ध में खुलकर आएगा रूस, खामेनेई की कसम, इजराइल पर गिराएंगे एटम बम, ट्रंप का मेगा कार्ड, तख्ता पलट देखेगा ईरान। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार बारूदी बारिश कर रहे हैं। मिसाइलों के धमाके से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ अमेरिका बार बार ईरान को ये चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने अपनी परमाणु जिद नहीं छोड़ी तो रविवार से भी बड़ा हमला अमेरिका करेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी इजराइल के साथ साथ उसे समर्थन देने वालों को भस्म करने की कसम खाई है, जिससे ये इजराइल ईरान युद्ध अब तेजी से महाविनाश की ओर बढ़ने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को एक बड़ा अपराध कहा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि दुश्मन को इस गलती की कड़ी सजा मिलेगी। ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने भी अमेरिका को चैलेंज किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। देखो, युद्ध तो बड़ा होगा। अभी तक जो अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं उसके जवाब में केवल और केवल ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए, लेकिन 100% ईरान जो है रिटेलिएशन करेगा अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अली खमेनी ने साफ तौर पे कहा है कि जो अमेरिका ने कार्रवाई की है उसकी हम ऐसी सजा देंगे जिस माफी की सजा उसको आज तक कभी नहीं मिली। क्या वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करता है जो मिडिल ईस्ट में, क्या दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, क्या जो अमेरिका के शिप्स के ऊपर अटैक करता है अपने स्वॉर्म ड्रोन्स के माध्यम से, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा है जो करने जा रहा है, जिससे अमेरिका के जो एलाइज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, उनको भी नुकसान होगा। फिर जापान को और 45% जो है वो एशिया के पास आता है, बाकी 55% यूरोप के पास आता है। वो सारे के सारे अमेरिकन के एलाइज हैं वो, और जापान। चाइना को तो ज़बरदस्त नुकसान होगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का नुकसान मैनेजेबल है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा। फिर वो एनपीटी को छोड़ सकता है और वास्तव में प्रण कर सकता है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो रोक लीजिए। आपको बता दें कि रविवार की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसका जवाब ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर खैबर शेकन हाइपरसोनिक मिसाइलें ताक कर दिया। इसके बाद सोमवार को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर जबरदस्त हमला किया। ईरानी मीडिया ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि तेहरान और करज जैसे बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने वाला ये हमला न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी भूकंप की तरह महसूस किया गया। युद्ध के 11वें दिन इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के तबरीज, हमादान, तेहरान, मशहद, इस्फहान और देजफुल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का इजराइल ने दावा किया। ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे फाइटर जेट को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। साथ ही इजराइल ने हमले में IRGC के 10 से ज्यादा गार्ड्स को भी मारने का दावा किया।
जिस तरीके से अमेरिका के इस हमले के बाद से ईरान के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि इस अमेरिकी हमले के बाद अब अमेरिका का प्रत्येक नागरिक ईरान के निशाने पर है और इस तरीके के जो धमकी भरे जो बयान ईरान की तरफ से दिए गए थे उसके बाद से अमेरिका ने अपने नागरिकों को विश्व भर में एक वर्ल्ड वाइड जो अलर्ट है वो जारी किया है, जो कि नितांत आवश्यक था। और अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो विश्व भर के अपने नागरिकों को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरत रही हैं और वो जैसी एडवाइजरी की आवश्यकता है उस तरीके की सलाहकारी जो एडवाइजरी स्टेटमेंट्स लगातार वो जारी कर रही हैं। और ये इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि अमेरिका ईरान के द्वारा किसी भी तरीके के रिटेलिएशन को लेकर के काफ़ी आशंकित है और वो ऐसे किसी भी रिटेलिएशन की स्थिति को डील करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड करके रखना चाहता है। इजराइल की ताकत का एक ही मंत्र है, चाहे कितना भी मुश्किल हो वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तो नाबूद कर देता है और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर इस वक्त वही कर रहा है। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद से ही इजराइल और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। आईडीएफ हर उस जगह पर बारूदी प्रहार कर रहा है जहां ईरान के परमाणु प्लांट से जुड़े सामान या फिर वैज्ञानिक मौजूद हैं। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के जिस फोर्डो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था उस पर इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइल हमला किया। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि फोर्डो पर इजराइल ने हमला ठीक उसी जगह पर किया है जहां रविवार को अमेरिकी वायुसेना ने हमला किया था। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर 90 मीटर गहरे बंकर में छिपा है। ये वो जगह है जहां ईरान अपने परमाणु हथियारों के सपने को सच करने में जुटा है। इसकी मोटी चट्टानें और कंक्रीट की दीवारें इसे इतना मजबूत बनाती हैं कि आम बम इसे टच भी नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के अटैक के बाद दावा किया कि उन्होंने ईरान के इस न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने के बाद फाइटर जेट B-2 बॉम्बर जब वापस अमेरिका लौट आया तो उसके बाद भी ट्रंप ने इसको लेकर बहुत बड़े नुकसान का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि हमले जोरदार और सटीक थे और हमारी सेना ने बहुत अच्छा कौशल दिखाया। और जी पेंग ने कहा कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म कमांड बनाया है जिसमें 3 देश शामिल होंगे, ईरान, रशिया और चाइना। ना तो रशिया के सैनिक आएंगे इधर, ना ही चाइना के सैनिक आएंगे, ना ही नॉर्थ कोरिया के सैनिक आएंगे, लेकिन उनसे वॉर मेकिंग मटीरियल रहेगा। कहा जा रहा है कि चाइना के हवाई जहाज आने शुरू हो गए बड़े पैमाने पर, जो असला ला रहे हैं, जो मिसाइल ला रहे हैं, जो लॉन्चर ला रहे हैं, इस प्रकार की मदद करेंगे। और ये मिडल ईस्ट जो है, खास करके ये इलाका इजराइल और ईरान, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा उनके हथियारों का। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के सारे हथियार जो हैं विफल हुए। चाइना की जो एक्सपोर्ट मार्केट हथियार की गिर गई है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चाइना का एक भी हथियार नहीं है जो बैटल टेस्टेड है या वॉर टेस्टेड है। वो अपने लड़ाकू विमानों को टेस्ट करना चाहेगी, अपने मिसाइलों को टेस्ट करना चाहेगी, ताकि वो बड़े पैमाने पर इनको दुनिया भर में बेच सके। जब तक अमेरिकन अटैक किया था न्यूक्लियर साइट, उधर इसराइल भी कर रहा है, तो उसका मकसद ये है न्यूक्लियर डिटरेंस देना चाहिए। तो ईरान का ज़रूरत तो नहीं न्यूक्लियर बम चाहिए, तो उनका पीसफुल प्रोग्राम चल रहा था। इनरिच यूरेनियम जो रशिया के पास है, आज तक अगर हम लोग कंपेयर करना चाहिए, देख लो नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर है और अमेरिका में खुद अम्ब्रेला दे दिया था साउथ कोरिया के लिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दिया साउथ कोरिया के लिए और जापान। तो अगर ये हो सकता है, सल्यूशन हो रहा है, हल का मसला तो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी हल करना चाहिए हर दुनिया में, फ्री मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया फ्रॉम न्यूक्लियर। और जिस जगह दुनिया मालूम हो किसके पास न्यूक्लियर बम है, 90 न्यूक्लियर है इसराइल के पास, लेकिन वन डिक्लेयर द न्यूक्लियर स्टेट और कोई टच नहीं कर रहा है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी, एटॉमिक एजेंसी जाते भी नहीं है और न्यूक्लियर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है और NPT साइन भी नहीं किया था। तो इसका मकसद है वेस्ट हिपोक्रेसी शुड हैव टू बी पुट एन एंड। युद्ध में अमेरिका की एंट्री और अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है, बार बार अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को और चिढ़ाते हुए ये भी साफ कर दिया है कि ईरान तेहरान अपना यूरेनियम संवर्धन आगे भी जारी रखेगा।
और कोई भी ईरान को ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है। दरअसल अमेरिका पिछले काफी समय से ईरान पर परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ने का दबाव बना रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने इजराइल के जरिए ईरान पर हमला करवाया और खुद भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अपने खतरनाक मिसाइलों के जरिए हमला किया। लेकिन फिलहाल इसका ईरान पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका अब ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के संकेत देते हुए कहा कि तख्ता पलट शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेगा मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले कहा था कि ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई को हटाना उनका मकसद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, लेकिन अब उन्होंने इरादा साफ कर दिया है। जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका और इजराइल के लिए जिस तरीके की बातें करते हैं और ईरान में इस्लामिक रिजीम के सुप्रीम लीडर के द्वारा भी और अन्य जो वहाँ के लीडर्स और वहाँ के जो आम जो रिजीम के जो लोग हैं उनके द्वारा जिस तरीके से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जाते हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई किया जाता है और इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात कही जाती है और एक जायनिस्ट रिजीम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो बेहद नकारात्मक घृणित सोच है उसको बढ़ावा दिया जाता है। उसकी वजह से जो अमेरिका के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी ईरान को लेकर के उसकी इस्लामिक रिजीम को लेकर के गहरी नफरत है और इसी बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है और अपने कि यद्यपि कि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है कि रिजीम चेंज की बातें की जाएं, लेकिन यदि कोई रिजीम अमेरिका के लिए अगर बड़ा खतरा पैदा कर रही है तो जाहिर है कि ऐसी रिजीम को फिर चेंज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल सैटेलाइट इमेज से भी ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और अमेरिकी मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। ईरान के फोर्डो, नतांज जैसे परमाणु संयंत्र पर अमेरिका के भारी भरकम बंकर बस्टर बम गिराने के बावजूद परमाणु विकिरण के लीक होने का कोई संकेत नहीं है। खुद सऊदी अरब, कुवैत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इस पर मुहर लगाई है, यानी वहां यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी ने भी कहा था, भले ही ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। संवर्धित यूरेनियम परमाणु कार्यक्रम की तकनीक और हमारी सत्ता अभी भी कायम है। आंख मूंदकर ऐसे हमले का कोई फायदा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने ईरान के फोर्डो के न्यूक्लियर प्लांट को फिर से निशाना बनाने की कोशिश की और अब ट्रंप ने तख्ता पलट वाली अपनी असली मंशा भी जाहिर कर दी है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस पूरे हमले के जरिए ईरान में राजनीतिक हलचल बढ़ाना चाहते हैं और शायद खामेनेई की सत्ता को चुनौती भी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल को कैसे जवाब देता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई तो भारत सरकार भी युद्ध के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के संभावित बंद होने के प्रभाव का आकलन करने में जुटी है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद अगर रूस और चीन भी ईरान का खुलकर साथ देने उतर गए तो फिर महाविनाश तय है। ट्रंप ने खोला पेंडोरा बॉक्स, विश्व युद्ध लॉक्ड। ट्रंप ने शुरू किया, क्या ईरान खत्म करेगा? क्या ईरान के लिए लड़ेंगे रूस और चीन? जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिसाइल अटैक पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। और सालों पहले हिरोशिमा नागासाकी में जो एटमी महाविनाश मचा था, उसका खतरा भी मंडराने लगा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने इसको लेकर चिंता जताते हुए कहा कि परमाणु ठिकानों पर कभी भी सशस्त्र हमला नहीं होना चाहिए।
इससे रेडियो एक्टिव रिलीज हो सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें इजराइल ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला जरूरी था। अमेरिका ने कहा ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम उसे मंजूर नहीं है, लेकिन ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रूस ने इसको लेकर यूएनएससी में कहा कि ईरान पर हमला कर अमेरिका ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वहीं चीन ने ईरान और इजराइल के बीच जल्द से जल्द सीजफायर करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यूएनएससी के इमरजेंसी सेशन में कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले मिडिल ईस्ट में खतरनाक मोड़ का संकेत देते हैं। दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, लेकिन मौजूदा तकनीक और आधुनिक हथियारों को देखते हुए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इजराइल ईरान युद्ध भी उसी राह पर आगे बढ़ने लगा है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बंकर बम गिराए जाने के बाद तमाम मुस्लिम देशों ने ईरान के पक्ष में समर्थन जाहिर किया है। तो इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका के कूदने के बाद यूरोपीय देशों ने इजराइल का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश जहां इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो रूस, चीन, सीरिया, लेबनान और यमन ईरान का सपोर्ट कर रहा है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो शांति और स्थिरता के पक्ष में है और इस संघर्ष पर चिंता जताते हुए भारत ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि बातचीत के जरिए ही इस संकट का समाधान निकाला जाना चाहिए। सबसे बड़ी नुकसान हो गया हिंदुस्तान में, क्योंकि आजकल वहाँ पर सारी दुनिया मालूम हुई है, फूड सिक्योरिटी मतलब ऑयल सिक्योरिटी और डायस्पोरा में हिंदुस्तान में बहुत है वहाँ पर हमारे जीसीसी देश में, जो आप समझ लो कम से कम 90 लाख लोग हैं। और अभी इतना सख्त हो गया इंडिया के लिए, जो इंडियन वाले के जो सिटीज़न में ईरान और इजराइल में आते ये तो 1 लाख से कम है। अभी आप समझ लो 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए अगर ये युद्ध में बढ़ जाते, जंग हो रहा है, ज़्यादा होता है तो बहुत ख़तरनाक है। तो इंडिया के लिए सबसे बात भी कि प्रधानमंत्री खुद बताया था, जब तक यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, वो कह रहे आज ज़माना है, युद्ध के लिए ज़माना नहीं है, एरा डिफरेंट एरा। तो इसलिए वो तो शांति मांग रहे, डायलॉग मांग रहे हैं, दोनों तरफ बातचीत कर जाते तो हो जाएगी। मतलब अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और किसी अलावा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात करी ईरानियन प्रेसिडेंट से, और इससे पहले हम इजराइल से भी करे हैं, उसमें हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि इस दुनिया में देशों को जीना होगा और दूसरों को जीने देना होगा। हम सबको सीखना होगा टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जियो, दूसरे को जीने दो। ईरान और इजराइल की जंग में जब से अमेरिका कूदा है तब से युद्ध तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लग गई है। और ईरान अब अपने सबसे बड़े हथियार होर्मुज़ स्ट्रेट यानी समुद्री गलियारों को बंद करने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी हमले के विरोध में ईरान की संसद ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगर ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद किया तो इसका ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल या अमेरिका पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दक्षिण और पूर्वी एशिया देशों को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा, जो इस जलडमरू मध्य के जरिए अपने तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। वैश्विक तेल और गैस की मांग का करीब 20% इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला 161 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग अरब सागर तक फैला है। इससे हर रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पादों की खेप गुजरती है। इसके अलावा ओपेक के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक एशिया देशों को अपने अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात इसी जलडमरू मध्य के माध्यम से करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हम अभी ईरान, सऊदी अरब और यूएई सहित अन्य खाड़ी देशों के करीब 40% कच्चा तेल आयात करते हैं, जबकि एलएनजी का 50% आयात कतर से होर्मुज़ के रास्ते किया जाता है। ऐसे में अगर ईरान इसे बंद कर देता है या इससे गुजरने वाले जहाजों पर हमले करता है तो इससे पहले से ही तेजी दिखा रही तेल और गैस की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और पूरी दुनिया पर महंगाई का बम फूट सकता है।
इंटेंशन और इजराइल के इंटेंशन है भी पूरा वेस्ट एशिया में कब्जा करने के लिए। ये जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिकन के हाथ में बन जाते और उनके लिए रेड सी भी हो सकता है और मेडिटेरेनियन सी भी हो रहा है, क्योंकि चैनल वही है जो ग्लोबल ट्रेड है तो अमेरिका कब्जा करने के लिए उसका ये इंटेंशन है। जो विश्व की जो ऑयल और गैस की सप्लाई लाइंस हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व भर की लगभग 1/4 जो ऑयल का जो ट्रेड है वो वहां से होता है और इससे निसंदेह जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर एक बड़ा डिसरप्शन आएगा और इससे अनेक राष्ट्र प्रभावित होंगे। और जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो अनेक राष्ट्र सऊदी अरबिया, ईरान स्वयं, इराक, कुवैत, कतर जैसे जो राष्ट्र हैं वो अपने ऑयल और गैस की सप्लाई पूरे विश्व को इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से करते हैं। ये राष्ट्र भी प्रभावित होंगे और जिन राष्ट्रों को ये जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं मिडिल ईस्ट रीजन से वो राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, जिसमें कि भारत भी जाहिर है कि लगभग 40% भारत का जो एनर्जी का इंपोर्ट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है। और ये जो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान फाइनली ब्लॉक करने का निर्णय लेता है तो इससे भारत की एनर्जी सप्लाईज पर भी जाहिर है कि नकारात्मक असर पड़ेगा और विश्व भर में जो ऑयल के जो दाम है, गैस के जो प्राइसेस हैं उसमें उछाल आएगा, उसमें तेजी आएगी और इसका जो असर है वो मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा। ईरान इजराइल तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की और कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले निराधार थे। साथ ही पुतिन ने ईरान के लोगों को हर संभव मदद करने की बात कही है। इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद की डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेताते हुए कहा था कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने को तैयार हैं, जिससे इस युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा मंडराने लगा है और अगर ऐसा हो गया तो फिर मिडिल ईस्ट में महाविनाश मच जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।